है परमात्मा, उन परमात्मा के अलावा संसार में सर्व गुण संपन्न कोई नहीं है। यदि आप में जो गुण है वो गुण हम में नहीं है, और जो हम में गुण है हो सकता है आप में भी ना हो। तो लेकिन जिसके अंदर सारे गुण हैं वह केवल एकमात्र है, वो है परब्रह्म परमात्मा। इसलिए भगवान को चित स्वरूप कहा जाता है, मतलब ज्ञान स्वरूप भगवान को कहा जाता है। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद ये नहीं महाराज कि संसार के विषयों में जो हमें सुख प्राप्त हो रहा है, ये सुख आनंद नहीं है। ये सुख तो महाराज सुख ही इसको समझ लीजिए। आनंद जो हृदय से उमड़ता है, और एक बार यदि हृदय में आनंद प्रकट हो गया तो फिर दोबारा वह हृदय से आनंद फिर जाता नहीं है, उसे आनंद कहा जाता है। जैसे संसार में आपको बढ़िया भोजन मिल गया, बढ़िया भोजन मिला तो उस बढ़िया भोजन का आनंद कब तक रहा? उस बढ़िया भोजन का आनंद जब तक रहा जब तक आपका पेट नहीं भर गया। लेकिन जैसे आपको किसी ने रसगुल्ले दिए और आपको रसगुल्ले बड़े पसंद हैं, रसगुल्ले दिए, आपने रसगुल्ले खाना प्रारंभ किया, आपने 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, यहाँ तक कि 10 भी खा गए। अब 10 रसगुल्ले खाए, पसंद आपको बहुत हैं, लेकिन खाते खाते जब आपका पेट भर गया, और पेट भरने के बाद अब जब हृदय ही मना करने लगा, मन ही मना करने लगा कि भैया अब नहीं चाहिए, तो फिर उस रसगुल्लों का महाराज आपको पहले तो खाने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन जब पेट भर गया तो आनंद समाप्त हो गया। लेकिन यदि किसी के हृदय में परब्रह्म परमात्मा आकर के विराजमान हो जाए और भगवान के नाम का रंग यदि उसे चढ़ जावे, तो एक बार जब हृदय में वह आनंद स्वरूप परमात्मा आकर के विराजमान हो गया तो समझ लो फिर दोबारा वह किसी दूसरे आनंद की तलाश में जा ही नहीं सकता। जैसे कि मीराबाई के जीवन में महाराज महारानी होने के बाद भी भगवान की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। क्या उन्हें जो राज्य था और इतनी सुख सुविधाएं उस राज्य में उन्हें प्राप्त हो रही थी, तो क्या महाराज वह सुख नहीं था? लेकिन नहीं, उस सुख को त्याग करके और भगवती मीरा ने महाराज भगवान के नाम को अपनाया। संसार ने कितने प्रयास किए भगवान को छुड़ाने के, लेकिन भगवती मीरा ने भगवान को नहीं छोड़ा। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यही भाव हृदय में रख करके भगवती मीरा अपना जीवन यापन करती रही और प्राण ही त्याग कर दिया। यहाँ तक कि जहर विष, आप सब लोग जानते हैं, विष तक राणा ने भिजवाया। और मीराबाई ने कटोरा जब हाथ में लिया तो एकदम कालकूट विष, महाराज एकदम रंग उसका काला, तो पीने लगी। और जिसके हाथों भिजवाया था उससे राणा ने कह दिया था कि जाकर के मीरा से कह देना कि ये भगवान का चरणामृत है। लिया हाथ में, उसने दासी ने कहा कि मीराबाई, राणा ने आपके लिए भिजवाया है, ये भगवान का चरणामृत है। हाथ में कटोरा लिया, अलग ही दिख रहा था कि काला काला ये जहर है, विष है। लेकिन पीने को जैसे ही तैयार हुई तो दासी ने कहा, मीरा अरे तेरी आंखों में दिखाई नहीं देता, ये जहर है, ये विष है, और तू ये विष पीने को तैयार हो गई, तू ये विष पीने को तैयार हो गई। तो जैसे ही विष की बात कही तो कहा, जैसे ही कटोरे के भीतर देखा तो उस कटोरे में, उस जहर में भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मीराबाई को दिखाई। मूर्ति मीराबाई को दिखी और कहा कि यदि एक बार किसी ने कह दिया कि ये विष नहीं है, ये भगवान का चरणामृत है, तो उस चरणामृत को, उस विष को महाराज चरणामृत समझ करके पी गई मीराबाई और फिर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हृदय में ये भावना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि एक बार जिसके हृदय में वह आनंद प्रविष्ट हो गया, यदि एक बार वह आनंद हृदय में प्रविष्ट हो गया महाराज, तो फिर वह आनंद छूटने वाला नहीं है। संसार के और विषयों के जो आनंद है, भोजन किया, पेट भर गया, आनंद चला गया। अन्य सुख सुविधाएं जो हैं, थोड़ी देर के लिए आनंद उन सुख सुविधाओं में आता है, लेकिन जैसे ही महाराज पेट भरा और भूख जब हमारी मिटी तो आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन एक आनंद मात्र है, उसे आनंद नहीं कहेंगे,
उसे सिर्फ सुख कहेंगे, लेकिन भगवान के नाम का रंग यदि जिसे चढ़ जाए तो फिर एक बार चढ़ा हुआ रंग फिर उतरता नहीं है, इसलिए उसे आनंद कहा जाता है। और दूसरी बात, भगवान को ही आनंद क्यों कहा जाता है? तो कहा भैया भगवान को आनंद हम नहीं कहते, भगवान को आनंद पहले से ही कहा आता जा रहा है। बोले किसने कहा? तो कहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। और दूसरी बात, भगवान का जब जन्म हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के घर में कन्हैया का जन्म हुआ है, सबने यही कहा कि नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कहा? नंद बाबा के घर में पुत्र का जन्म नहीं, फिर किसका जन्म हुआ? तो कहा नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ है, और आनंद कंद श्री कृष्ण, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत मतलब जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और दूसरे भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए भगवान को चित कहा जाता है। और तीसरा आनंद, जिनके अलावा संसार में और कहीं आनंद नहीं है, ऐसे भगवान इन तीनों शब्दों को मिलाकर के भगवान सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। तो कहा भैया एक बात बताओ, इन सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? सच्चिदानंद रूपायो, इन सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाने से क्या होगा और ये भगवान करते क्या है? तो कहा ये सच्चिदानंद भगवान क्या करते हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और उत्पत्ति शब्द के साथ में आदि शब्द जुड़ा हुआ है, तो विश्व की उत्पत्ति तो करते ही हैं। आदि का मतलब विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। ये तीनों काम भगवान करते हैं। बोले भैया हमें ये बात जरा समझ में नहीं आई, जरा विस्तार से समझाओ। तो कहा देखो एक बात बता, विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति भगवान ने कर दी। उत्पत्ति होने के बाद में पालन भगवान किस प्रकार करते हैं हम लोगों का? तो कहा भैया जब जीव मातृगर्भ में आता है, तो जीव जब मातृगर्भ में आता है तो उसकी भोजन पानी की व्यवस्था कौन करे? लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसी दिव्य और अलौकिक व्यवस्थाएं बना दी, ऐसी दिव्य और अलौकिक व्यवस्थाएं बना दी कि मातृगर्भ में भी उसको महाराज भोजन प्राप्त होने लगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मातृगर्भ में भी उसको भोजन प्राप्त होने लगा। और जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होने के पश्चात अब ना दांत थे महाराज, ना पचाने की उतनी क्षमता थी, तो भगवान ने मातृ स्तनों में दुग्ध की धारा का संचार कर दिया। ये दिव्य भगवान की अलौकिक व्यवस्थाएं हैं। धीरे धीरे जब जीव बड़ा हुआ तो भगवान ने सोचा कि अब ये बड़ा हो रहा है तो दुग्ध से इसका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने छोटे छोटे से दांत दे दिए जिसे दूध के दांत कहा जाता है। अभी बड़े दांत नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि बड़े दांत मिलेंगे तो उल्टा सीधा खाएगा, बीमार पड़ जाएगा। भगवान इतनी अलौकिक व्यवस्थाएं करते हैं। उसके बाद में जब दूध के दांत दे दिए, व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ किया, लेकिन जब और बड़ा हुआ तो भगवान समझ गए कि इन दांतों से भी इसका काम चलने वाला नहीं है, इसलिए दूध के दांत वापस ले लिए और बढ़िया मजबूत वाले दांत भगवान ने व्यक्ति को दे दिए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बूढ़ा हुआ तो भगवान ने सोचा कि ये दांत अगर इसके पास रहेंगे तो इन दांतों से फिर ये उल्टा सीधा भोजन करेगा। जठराग्नि मंद पड़ गई है और अब ये उल्टा सीधा भोजन करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए भगवान ने महाराज बुढ़ापे में फिर दांत वापस ले लिए। तो ये भगवान की दिव्य अलौकिक व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं बना कौन रहा है? ये सब कर कौन रहा है? तो भगवान अदृश्य रूप में साक्षात वही परब्रह्म परमात्मा ही हमारी व्यवस्थाएं बना रहा है। जैसे सरकार ने आपको रोड बना करके दी, सड़क बना करके दी, तो सड़क का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने आपके लिए जल की व्यवस्थाएं करी तो जल का भी आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने आपको बिजली दी तो बिजली का भी बिल आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने तो दिव्य ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बना करके रखी हैं। भगवान गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निम मृत्युश्चरति मद भयात। कहते हैं अर्जुन मद भयात बाति बातोयम, ये जो बरसात करके सुंदर मेघमंडल जाते हैं, ये किसके भय के कारण बरसात करते हैं? बोले मेरे भय के कारण ये सुंदर बरसात करके जाते हैं।
ये सूर्य नारायण भगवान रोज प्रातः एक भी मिनट लेट नहीं हो सकते। जो पंचांग में समय दिया है उस समय के अनुसार सूर्योदय होगा, उसी पंचांग के समय के अनुसार सूर्यास्त होगा। एक मिनट ना इधर हो सकता ना एक मिनट उधर हो सकता है। ये व्यवस्थाएं बना कौन रहा है? ये व्यवस्थाएं वही परब्रह्म परमात्मा बना रहे हैं। लेकिन सरकार ने आपको सुविधाएं दी तो प्रत्येक सुविधा का आपको टैक्स जमा करना पड़ा। लेकिन भगवान ने दिव्य इतनी सुंदर मेघमंडल बरसात करके जाते हैं। क्या आज तक मेघों ने कहा भैया हमने भी तुम्हारे घर पर खूब पानी पहुंचाया है, तुम्हारे खेतों में खूब पानी पहुंचाया है, तो हमें भी टैक्स जमा करो, हमारा भी बिल जमा करो? सूर्य भगवान नित्य हमें प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य ने आज तक कहा कि हम आपको दिव्य प्रकाश प्रदान करते हैं, उजाला देते हैं, तो हमें आप हमारा टैक्स हमारा बिल जमा करो? नहीं कहा महाराज। तो भगवान की ये दिव्य अलौकिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब व्यवस्थाएं भगवान हमारे लिए बना रहे हैं। और संहार, तो संहार ही भी भगवान का अंत में जाकर जब महाप्रलय होता है तो भगवान सभी जीवों को अपने उदरस्थ कर लेते हैं। और जब नूतन सृष्टि का शुभारंभ होता है तो पुनः अपने ही उदर से निकाल करके एक एक जीव की संरचना पृथ्वी पर कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। तो ऐसे भगवान करते क्या है? तो कहा विश्वोत्पत्ति आदि विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान करते हैं। बोले ऐसे भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? तो कहा ऐसे भगवान की शरण में जाने से तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। तीन ताप कौन कौन से? तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक। ये ताप कौन कौन से? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप किसे कहा जाता है? तो दैहिक ताप मतलब शरीर में मन से जो ताप उत्पन्न होते हैं उसे दैहिक ताप कहा जाता है। जैसे टेंशन आदि मन में जो टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है, इस चिंता को ही दैहिक ताप की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा दैविक ताप। दैविक ताप किसे कहा जाता है? जैसे भूकंप आ गया, अनावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई और महाराज सुनामी आ गई, ये सब दैविक देवताओं के द्वारा दिए गए जो ताप हैं, ये दैविक ताप हैं। और भौतिक ताप भूत प्राणियों के द्वारा जो उत्पात मचाया जाता है। जैसे भूत प्राणी किसे कहा जाता है? भूत प्राणी मतलब जैसे सांप, बिच्छू, शेर, जो पशु पक्षियों के द्वारा जो मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया जाता है उसे भौतिक ताप कहा जाता है, भूत प्राणियों के द्वारा। तो इन तापों से, तीनों तापों से छुटकारा व्यक्ति कब पा सकता है? तो कहा श्री कृष्णाय भयम नमः। उन भगवान की शरण में यदि व्यक्ति चला जाए तो भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान करते क्या हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान करते हैं। तो बोले ऐसे भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? तो कहा ऐसे भगवान की शरण में जाने से तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक और भौतिक ताप ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। संसार में हम सब कुछ देख रहे हैं, संसार में सब कुछ देख रहे हैं और प्रत्येक एक ताप से व्यक्ति परेशान नहीं है महाराज। आज तो संसार में तीनों ताप व्यक्ति के पास में उपस्थित हैं, तीनों तापों से व्यक्ति परेशान है। जैसे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यदि संसार में सुख ढूंढने जाया जाए तो संसार में यदि किसी से पूछा जाए कि भैया तुम सुखी हो, तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास जाकर के पूछा जा भैया तुम सुखी हो, बोले हम कहाँ सुखी भैया, जिसके पास रुपया पैसा है वो व्यक्ति सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी। अब किसी धनवान के पास जाकर के पूछा जाए भैया क्या आप सुखी हैं, तो कहेगा भैया हम कहाँ सुखी हैं। तो आए दिन यही सब चिंताओं में लगे रहते हैं। सुखी तो राजा साहब हैं जो अपने राज्य की महाराज बागडोर संभाले होने का ही चिंता है। राजा के पास जाकर के पूछो वो कहें भैया हम कहाँ सुखी हैं। संसार में ये सब राज्य की व्यवस्थाएं देखने में इतने उलझे हैं, बड़ी टेंशन होती रहती है कि कोई कहीं से कोई आक्रमण ना कर दे। अब राजा से पूछा तो हम सुखी नहीं, बोले कौन सुखी, फिर बोले महाराज सुखी हैं जो चक्रवर्ती पूरे भारत के जो सम्राट बने हुए बैठे वो सुखी हैं। उनके पास पूछा जाकर के पूछा, बोले हम सुखी नहीं, फिर कौन सुखी हैं। तो महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र से पूछा इंद्र क्या आप सुखी हैं, तो इंद्र ने कहा भैया इंद्र कहें ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। लेकिन अब इंद्र से पूछा तो कहा हम कहाँ सुखी, ब्रह्मा जी सुखी हैं, और ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा तो कहा हम कहाँ सुखी हैं। सुखी तो भगवान विष्णु है जो शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, तो वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। तो जब उनके पास में जाकर के पूछा तो कहा भैया मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता कि सुखी कौन है। इस बात का उत्तर तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में सुख तो केवल कहाँ है, तो कहा परमात्मा के भजन में है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझें, संसार में सुख दिखाई तो देता है, ये बात नहीं कि सुख नहीं हो संसार में, संसार में सुख दिखाई तो देता है, लेकिन उसी प्रकार है जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में हम जब मोटरसाइकिल से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो सड़क पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आगे कोई पानी भरा हो। गर्मियों में ऐसा लगता है, सूर्य की किरणों के कारण ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी भरा है, लेकिन जब आप उसके पास में जाकर के देखोगे महाराज तो पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार संसार के जो विषय हैं, इन विषयों में आपको दूर से देखने में तो सुख लगेगा कि भैया नहीं इन विषयों में सुख तो है, लेकिन जब आप पास में जाकर के देखोगे तो उन विषयों का आनंद लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं भैया इनमें कोई सुख नहीं। तो और दूसरी बात, सुख संसार में है ही नहीं महाराज। जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझें, एक बालक था, उस बालक से उसके पिताजी ने कहा कि बेटा जाओ जाकर के गर्मी के दिन है और बाजार से आम खरीद करके ले आओ। कहा बेटा जाओ बाजार से आम खरीद करके ले आओ। बालक पहुंचा, बाजार से आम लाया, ला करके पिताजी को कहा कि पिताजी आम लेकर के आ गया हूं। तो पिताजी ने देखे नहीं और कह दिया कि बेटा जा इसे बाल्टी में डाल। क्या कहा, जा इन आमों को बाल्टी में डाल दे। पिताजी ने डाल दिया, बालक ने डाल दिया आमों को बाल्टी में। कहा पहले फ्रिज की व्यवस्था तो होती नहीं थी, तो उसने कहा कि कुछ देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बढ़िया फिर हम दोनों बैठ करके खाएंगे। बोले ठीक है पिताजी। पानी में महाराज आम डाल दिया। लेकिन अब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब उस आदमी ने आकर के उस बाल्टी में हाथ डाला, तो हाथ डाल करके जैसे ही उन आमों को निकालना चाहा तो हाथ में मिट्टी आ गई। हाथ में मिट्टी आई तो बालक को डांटने लगा, रे मूर्ख तू ये आम कहां से लेकर के आ गया, आम कहां चले गए, आम क्या तूने तो नहीं खा गया। बोले नहीं नहीं पिताजी मैंने तो उसी में डाले थे। बोले किस दुकान से लेकर के आया था, चल मेरे साथ मुझे बताना कहां की दुकान पर से लाया था। बालक को हाथ पकड़ करके ले गया महाराज। जाकर के दुकानदार को इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा, तो उसने दुकानदार ने कहा भैया जी पहले ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है। तो दुकानदार ने जब पूछा तो उसने कहा अच्छा तूने मेरे छोटे से बालक को छोटा सा समझ करके और मूर्ख बना दिया और ये तूने मिट्टी दे दी इसको। बोले ये तो सही बात है कि मैंने इसको आम लेने के लिए भेजा था। तो दुकानदार ने कहा ये तो सही बात है कि इसने मुझसे आम मांगे थे, लेकिन मैंने भी इसको आम ही दिए थे। जरा आप एक काम करें, बाहर जाकर के दुकान का बोर्ड पढ़ लीजिए।
बाहर जाकर के दुकान का बोर्ड पढ़ लीजिए। तो वह महाराज आदमी बाहर निकला और बाहर निकल करके जब उसने दुकान का बोर्ड पढ़ा तो दुकान पर लिखा, उस बोर्ड पर लिखा हुआ था नकली फलों की दुकान। बोर्ड पर क्या लिखा था? नकली फलों की दुकान। मतलब ये जो फल हैं ये फल खाने के लिए नहीं थे, ये फल सजाने के लिए थे। अब गलती उस बालक की थी, उसने बोर्ड नहीं पढ़ा, उसने आम मांगे तो दुकानदार ने आम दे दिए। तो जिसने बोर्ड नहीं पढ़ा उसकी गलती है। उसी प्रकार इस संसार में भी भगवान ने एक बोर्ड लगा करके रखा है। ध्यान देना, इस संसार में भी भगवान ने एक बोर्ड लगा करके रखा है। अब गलती हमारी है कि हमने इस संसार रूपी दुकान का बोर्ड नहीं पढ़ा और उस बोर्ड को ना पढ़ करके जो संसार में हम खोजते फिर रहे हैं। अब उस दुकान में वह वस्तु है ही नहीं महाराज, तो मिलेगी कहां से? बोर्ड में क्या लिखा है भगवान ने और बोर्ड लगा कहां है? बोर्ड भगवान ने लगाया है गीता जी में, और गीता जी में अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन ये संसार कैसा है? ये संसार है दुखालय मशाश्वत। ये संसार दुख का आलय है। जिस प्रकार यदि आप पुस्तकालय में जाएंगे और पुस्तकालय में जाकर कहेंगे भैया बढ़िया गरम गरम 2 समोसे पैक कर दो, तो क्या महाराज पुस्तकालय में समोसे मिलेंगे? अरे पुस्तकालय में तो सिर्फ पुस्तक मिलेगी। और भोजनालय में जाकर के यदि आप कहेंगे कि भैया हमको 10वीं क्लास की बुक जो पुस्तक है वह पुस्तक दे दो, तो क्या भोजनालय में पुस्तक मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार औषधालय में औषधि ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है और पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार दुखालय है। और इस दुख के आलय में यदि संसार में ढूंढोगे तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुख की ये दुकान है और दुख की दुकान पर जाकर के सुख ढूंढोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुख मिलेगा कहाँ? सुख मिलेगा केवल भगवान के भजन में। और भगवान के भजन में यदि सुख ढूंढना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, हे प्रभु